Good morning to all. How are you, students? I hope you all are good. Today we will study about diary entry. What is diary entry and how we have to write this diary entry? It is a topic of writing. Diary entry is very personal form of composition. It is a record of a person's daily activities, his opinions, memories or anything which he want to write. डायरी एंट्री एक पर्सनल फॉर्म है, मतलब हम किसी को अपनी डायरी नहीं दिखाते, मतलब अपना जो भी डेली की रूटीन, जो भी एक्टिविटीज़ हमने की, जो हमारा ओपिनियन है किसी चीज़ को लेके, या फिर हमारी कोई ऐसी मेमोरीज़ जो हम लिखते हैं, लिखकर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसे बोलते हैं डायरी एंट्री. मैनी फेमस personalities, statements, writers, etc. पेन देयर एक्सपीरियंस इन अ डायरी. पेन देयर एक्सपीरियंस मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो डायरी में लिखते हैं. डायरी बिकम्स अ ट्रू फ्रेंड टू देम. उनके लिए उनका ट्रू फ्रेंड डायरी बन जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ अपनी डायरी में शेयर करते हैं, लिखते हैं. एंड जब भी वो दोबारा उस चीज़ को याद करना चाहते हैं तो वो अपनी डायरी को रीड आउट कर लेते हैं. वहाँ पर अपनी पूरी डेट मेंशन करते हैं वो हर चीज़. And they can write in it what they cannot discuss with anyone. वो उस डायरी में ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो और किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते. Our former president श्री प्रणब मुखर्जी राइट्स डायरी डेली. जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे श्री प्रणब मुखर्जी, वो हमेशा अपनी डायरी लिखते थे, वो डेली अपनी डायरी लिखा करते थे. डायरी एंट्रीज कैन ऑल्सो बी पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. कई बार जो डायरी एंट्रीज होती हैं किसी की, वो हम एज अ बुक भी पब्लिश कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प टू राइट वंस ऑटोबायोग्राफी. किसी की ऑटोबायोग्राफी में लिखने में भी हेल्प करती है डायरी एंट्री जो होती है. It is a very informal communication of a person with himself, so no formal format is required for this form of composition. Still, some points need to be kept in mind. डायरी एंट्री बहुत ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है एक पर्सन की अपने आप से ही. तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटी मतलब जो फॉर्मेट्स हम यूज़ करते हैं ना, वो करने की ज़रूरत नहीं होती. बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं उस टाइम पे. वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. Important points to be kept in mind. Although no formal or technical requirements are necessary in diary entry, a few points will make it more authentic and relevant. बट फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो हमने वहाँ पर मेंशन करने होते हैं डायरी एंट्री में. फर्स्ट पॉइंट है डेट, डे एंड टाइम ऑफ राइटिंग मस्ट बी मेंशन. जब हम वो डायरी लिख रहे हैं तब उसका डेट एंड डे, टाइम, हर चीज़ हमारी मेंशन की होनी चाहिए वहाँ पर. द कंटेंट मस्ट एडहायर टू द स्पेसिफिक वर्ड लिमिट विच इज़ अराउंड 100 वर्ड्स. तो हम जो भी लिखते हैं वो 100 वर्ड्स तक का ही लिखना होता है. इफ़ एनी नेम इज़ मैंशन इन द क्वेश्चन, इट शुड बी मैंशन एट द बॉटम ऑफ द डायरी एंट्री. अगर कोई आपको डायरी एंट्री लिखने के लिए देता है और वहाँ पर नेम मेंशन किया हो, तो आपने डायरी एंट्री लिखने के बाद नीचे बॉटम में उसका नेम मेंशन करना होता है. ऑल दिस स्पेसिफिकेशन मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. जो भी आप लिख रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. डेट, टाइम वगैरह हर चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए. ग्रामेटिकल एरर मस्ट बी ओमिटेड एट एनी कॉस्ट. जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ग्रामर की जो भी मिस्टेक्स होती हैं, उसका ध्यान रखना होता है आपने. अगर पास्ट में लिख रहे हो, प्रेजेंट में लिख रहे हो, वो चीज़ आपने पूरी प्रॉपरली ध्यान में रखना है कि ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो वहाँ पर. अब हम एक सैम्पल चेक करते हैं कि कैसे लिखनी होती है डायरी एंट्री. जैसे यू आर राकेश, यू कुड नॉट अटेंड योर अंकल्स मैरिज ड्यू टू योर बोर्ड एग्जाम. राइट योर फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री. आपका नाम यहाँ पर अब मेंशन कर दिया कि आप कौन हो, राकेश हो, और आप अपने अंकल की मैरिज जो है वो अटेंड नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? ड्यू टू योर बोर्ड एग्जाम्स. तो आपने अपनी फीलिंग जो है वो डायरी एंट्री में लिखनी है. तो पहले तो डेट लिखोगे, फिर डे, टाइम, सारी चीज़ें हमने कहाँ पर लिखनी थी, लेफ्ट हैंड साइड पे. वो मेंशन करके उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अपने लेफ्ट हैंड साइड से अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर देना है. आई वॉज बिजी विद माई बोर्ड एग्जाम. टुडे वॉज माई लास्ट एग्जाम. माई अंकल्स मैरिज वॉज ऑन 18th November, the day on which
I had my English exam. I was very upset. I could not attend this marriage. कहता कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे. आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था सॉरी. तो उसके बाद मेरे अंकल की जो मैरिज थी वो 18 नवंबर को थी. उस दिन मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था. मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि मैं मैरिज भी अटेंड नहीं कर पा रहा था उस दिन. एवरी पर्सन वॉज बिज़ी विद मैरिज प्रिपरेशन. सारे जो लोग थे वो मैरिज की प्रिपरेशन में बिज़ी थे. बट आई वॉज स्टिक टू माई स्टडी रूम प्रिपेयरिंग फॉर माई इंग्लिश एग्ज़ाम. बट मैं अपने स्टडी रूम में ही बैठा हुआ था इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए. समवन सजेस्टेड मी टू ड्रॉप द एग्ज़ाम. कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप एग्ज़ाम छोड़ दो. बट इट वॉज द मैटर ऑफ माई करियर एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक रिस्क. मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, ये मेरे करियर का मैटर था. बट इंटरनली आई वॉज क्राइंग. बट अंदर से मैं रो रहा था बिकॉज सारे इंजॉय कर रहे थे, मैं पढ़ रहा था, मतलब मुझे एग्ज़ाम देना पड़ रहा था. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंसनट्रेट. बहुत ज़्यादा मुश्किल थी उस टाइम पे पढ़ाई के ऊपर फोकस करना. बट आई मैनेज एंड टुक द एग्ज़ाम. बट मैंने मैनेज किया एंड एग्ज़ाम दिया उस दिन. नीचे अपना नेम मेंशन कर दोगे जो वहाँ पर मेंशन किया गया. इस तरीके से आपने डायरी एंट्री लिखनी होती है. नेक्स्ट जैसे एक और सैम्पल है यहाँ पर. यू आर राहुल. बाय मिस्टेक द मोबाइल फोन ऑफ योर फादर हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू. राइट योर फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री. आप राहुल हो और आपसे गलती से अपने पापा का जो मोबाइल फ़ोन है वो टूट गया है. तो आपने वो फीलिंग जो थी वो लिखनी है यहाँ पर. वही चीज़ स्टार्टिंग में डेट मेंशन करोगे, डे मेंशन करोगे, टाइम मेंशन करोगे एंड स्टार्ट कर दोगे. इट वॉज़ अ वेरी बैड डे फॉर मी. ये बहुत ही बुरा दिन था मेरे लिए. इन द मॉर्निंग इटसेल्फ व्हेन आई वॉज प्लेइंग अ गेम ऑन माई फादर्स मोबाइल फ़ोन. जब मैं अपने पापा के मोबाइल फ़ोन के ऊपर सुबह सुबह गेम खेल रहा था, इट जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड. वो स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, मेरे हैंड से निकल गया एंड इट्स स्क्रीन गॉट ब्रोकन. उसकी जो स्क्रीन थी वो टूट गई थी. व्हेन पापा केम टू नो अबाउट इट ही वॉज़ वेरी एंग्री. जब पापा को ये चीज़ के बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे. ही वॉज़ वेरी एंग्री. द फ़ोन वॉज़ वेरी कॉस्टली एंड आई ऑल्सो लाइक्ड इट वेरी मच. जो फ़ोन था बहुत ज़्यादा कॉस्टली था एंड मुझे भी वो फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता. बट आई डू नॉट नो हाउ इट स्लिप्ड. बट मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरे हाथ से कैसे फिसल गया. पापा हैड टू गो टू ऑफिस विदाउट अ फ़ोन. पापा को उस दिन ऑफिस जाना पड़ा बिना फ़ोन के. मोर ओवर इट वुड हैव टू बी रीसेट. द होल डाटा वुड हैव टू बी इरेज्ड. जितना भी डाटा था वो भी इरेज करना पड़ेगा क्योंकि उसको रीसेट करना पड़ना था. आई रिपेंटेड अ लॉट बट कुड नॉट डू एनीथिंग. रिपेंट का मतलब होता है पछताना. मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा था बट कुछ कर नहीं पा रहा था. आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई वुड हैंडल एवरीथिंग वेरी केयरफुली इन फ्यूचर. मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं आगे से फ्यूचर में हर चीज़ को बहुत बड़े ध्यान से हैंडल करूँगा. तो ये अपना सारा उसने एक्सपीरियंस लिख दिया, जो उसने फील किया, जो उसको पछतावा लगा, जो भी था, रिग्रेट जो भी हो रहा था उसको, वो सारा उसने मेंशन कर दिया यहाँ पर. तो नीचे आपने बस वहाँ पर जो आपको नेम मेंशन किया है वो नेम मेंशन कर दोगे. आई होप ये आपको सबको क्लियर है. आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. Thank you so much.